बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 20 एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स इसके साबित सवालात करेंगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं, इन्हें लाजमी तैयार करें। पहला न्यूमेरिकल है X921, यानी ये किसी भी एलिमेंट की सिंबल है जो हम आमतौर पर यूज करते हैं। में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करें। स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस तरह के अक्सर पेपर में आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद निकालें इन द न्यूक्लियाइड डिफाइंड बाय X921। तो स्टूडेंट, ये जो इसने अलामत दी है, हमें सिंबल दी है गिवन डाटा के अंदर, अगर लिखें तो हम लिखेंगे X921 और इसको कंपेयर करेंगे हम X, Z और A के साथ। अब Z जो एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं जी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, अब ये हमने फाइंड करना है। और A जो होता है वो एटॉमिक मास होता है जिसको हम लिखते हैं A इज इक्वल टू Z प्लस N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो ये जो पहला फार्मूला हमने लिखा है Z इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास तकरीबन 9 है, यानी इसको कंपेयर करें तो हम लिखते हैं जी प्रोटॉन की तादाद जो है वो हमारे पास कितनी है, 9 है। तो हम आगे लिख देते हैं 9 प्रोटॉन, यानी ये हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम न्यूट्रॉन की तादाद के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो A इज इक्वल टू Z प्लस N। अब N को हम इधर ही रहने देते हैं, Z को लेफ्ट साइड पे आते हैं लेकर, तो A माइनस Z इज इक्वल टू N। अब स्टूडेंट, A आपके पास कितना है, 21 है, और Z आपने पहले ही 9 लिखा हुआ है, तो 21 माइनस 9 इज इक्वल टू N। तो स्टूडेंट, ये आएगा हमारे पास 12 न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा पार्ट, न्यूट्रॉन हमारे पास 12 और प्रोटॉन हमारे पास 9। दूसरा न्यूमेरिकल है, एक फॉसिल में जिंदा सैंपल के मुकाबले में कार्बन 14 यानी 14 की मिकदार 25% पाई गई है। फॉसिल की उम्र कितनी है? तो स्टूडेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि इसमें कार्बन की हाफ लाइफ या उसकी एज के वाले से बात कर रहे हैं। A fossil is found to have 25% of carbon 14 compared to a living sample. How old is the फॉसिल, यानी फॉसिल की उम्र क्या है? तो स्टूडेंट, हमें जो उसने डेटा बताया है वो ये है कि रिमेनिंग मिकदार आपके पास 25% है, यानी हम रिमेनिंग मिकदार को n से जाहिर करते हैं और वो कितनी है, 25%, और किसके वाले से, असल मिकदार के वाले से, n0 के वाले से, यानी रिमेनिंग मिकदार है 25% असल मिकदार का। अब परसेंटेज को खत्म करें तो हम इसको लिखते हैं 1/100 इंटू ये वाला n0 वैसे का वैसा। अब 25 1 जार 25 4 जार 100, तो ये हमारे पास रिमेनिंग मिकदार आ जाएगी n0/4। अच्छा, अब स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उम्र बताएं, उम्र कितनी है? तो हम लिखते हैं जी t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये फाइंड कर दिए हैं। अब स्टूडेंट, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कार्बन की जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 5730 साल, यानी ईयर। तो स्टूडेंट, इसके वाले से अगर हम फार्मूला यूज करें तो फार्मूला हम ये अप्लाई कर सकते हैं, T इज इक्वल टू NT हाफ, यानी ये फार्मूला हम हाफ लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाला n जो है वो नहीं है, तो हम n फाइंड करने के लिए ये जो रिमेनिंग मिकदार वाला फार्मूला अभी आपने लिखा है इसके वाले से अगर असली हालत में लिखें तो हम लिखते हैं n इज इक्वल टू n0/2 की पावर n। अब स्टूडेंट, आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी, यानी n0/4 इज इक्वल टू n0/2 की पावर n। तो स्टूडेंट, n0 से कट जाएगा और 4 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, यानी 4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो स्टूडेंट, बेस एक जैसी है, इसका मतलब पावरें भी एक जैसी होंगी, तो हम यहां से कंपेयर करें तो n हमारे पास आएगा 2। अब स्टूडेंट, आपने ये वाला फार्मूला दोबारा इस्तेमाल करना है तो आपके पास एज आ जाएगी, यानी t इज इक्वल टू NT हाफ है। अब n आपके पास है 2, अब t हाफ कितना है आपके पास, 5730, तो इसको 5730 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट आपके पास इसका आंसर कुछ आ जाएगा 0 6 4 10 और ये 11 11460 साल। तो फासिल की उम्र कितनी होगी, 11460 साल। तो स्टूडेंट, यही आपका आंसर।
तीसरा न्यूमेरिकल है, एक सैंपल में इब्तदा में 400 ग्राम रेडियो एक्टिव आइसोटोप मौजूद है जिसकी हाफ लाइफ 10 साल है। 30 साल बाद कितनी मिकदार बाकी रह जाएगी। स्टूडेंट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स 400 ग्राम ऑफ a radioactive isotope with a half life of 10 years. How much remains after 30 years? तो स्टूडेंट अगर हम इसका गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास जो असल मिकदार बता रहा है वो कितनी है, 400 ग्राम है। यानी हम असल मिकदार एन नॉट से जाहिर करते हैं और वो कितनी है हमारे पास 400 ग्राम है। अब इसकी हाफ लाइफ उसने खुद ही बता दिया है 10 साल है, तो टी हाफ हम लिखेंगे 10 ईयर यानी 10 साल। अच्छा 30 साल के बाद यानी टी उसकी उम्र है 30 ईयर्स यानी 30 साल के बाद। तो रिमेनिंग मिकदार यानी बाकी मिकदार जो बचेगी वो फाइंड करनी है, तो उसको हम n से जाहिर करते हैं और ये फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट रिमेनिंग मिकदार का जो फार्मूला होता है वो होता है n इज इक्वल टू एन नॉट बाई 2 की पावर n। तो स्टूडेंट ये फार्मूला यूज करके आसानी से हम रिमेनिंग मिकदार फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट अगर डाटा को देखें तो हमारे पास स्मॉल n नहीं है, तो हम इन दोनों को यूज करके n निकाल सकते हैं। कैसे जी, t इज इक्वल टू एन टी हाफ होता है। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में वैल्यूज लगाएं, t आपके पास 30 है, t हाफ आपके पास 10 है, तो इसकी वैल्यू लगाएं 30 इज इक्वल टू n इंटू 10। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा तो 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू n। तो 10 1 जार 10 3 जार 30, तो n की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई है 3। अब स्टूडेंट आपने दोबारा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो यहाँ से आप रिमेनिंग मिकदार फाइंड कर सकते हैं यानी n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। अब स्टूडेंट एन नॉट ये देखें कितनी है हमारे पास 400 ग्राम उसने बताई है, तो हम लिखते हैं जी 400 ग्राम डिवाइड करें 2 की पावर n। तो 2 की पावर n ये भी आपने फाइंड किया 3 है, तो 3 पावर जब भी हो 2 की तो वो होता है 8 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यह स्टूडेंट आपके पास रिमेनिंग मिकदार आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको डिवाइड करें तो 8 1 जार 8 5 जार 40 और ये 0, तो आपके पास असल जो मिकदार बच गई है बाकी वो बचेगी 50 ग्राम। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर। चौथा न्यूमेरिकल है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ 64 यानी 64 माह है, कितने वक्त में मादे का 8वां हिस्सा बाकी रहेगा। स्टूडेंट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। A radioactive substance has a half-life of 64 months. In how much time 1/8 of the substance will be left? तो स्टूडेंट अगर हम गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास सबसे पहले उसने हाफ लाइफ बताई है, वो कितनी है हमारे पास 64 मंथ है यानी 64 मंथ है। और कितने वक्त में यानी टी उसने पूछा है कि इसका दौरानिया कितना लगेगा, मादे का 8वां हिस्सा बाकी रहे यानी जो बाकी मिकदार है एन हमारे पास वो असल मिकदार का 8वां हिस्सा बच रही है। अब स्टूडेंट अगर हम रिमेनिंग मिकदार के वाले से फार्मूला एक लिखें इसका असल फॉर्म में, तो वो होता है n इज इक्वल टू एन नॉट बाई 2 की पावर n। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो हम स्मॉल n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यानी n नॉट बाई 8 इज इक्वल टू n नॉट बाई 2 की पावर n। तो n नॉट से कट जाएगा, बाकी हमारे पास आएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब 8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो बेस एक जैसी है तो n का आंसर आएगा 3 यानी ये जो फैक्टर होगा हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई करने वाला वो 3 आएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने टाइम फाइंड करना है कि कितना वक्त लगेगा उसका 8वां हिस्सा बाकी रहने में। तो स्टूडेंट हम टाइम के वाले से फार्मूला लगाएं तो हम लगाते हैं t इज इक्वल टू एन टी हाफ। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यू लगाएं तो n आपके पास है 3, ये वाला अभी कैलकुलेट किया, और हाफ लाइफ इसकी आपने स्टूडेंट खुद ही बताई है ये वाली 64 मंथ। तो यानी 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 आर 12, 3 6 आर 18 और एक 9 यानी 192 मंथ्स यानी 192 महीने गुजरेंगे तो इसका 8वां हिस्सा बाकी बचेगा। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर।
पांचवा न्यूमेरिकल है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन में 4 माइक्रोग्राम मास एनर्जी में तब्दील हो जाता है। एनर्जी मालूम करें स्टूडेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस तरह के अक्सर पेपर में आते हैं। In a nuclear reaction 4 microgram of mass is converted into energy, find the energy। तो स्टूडेंट अगर हम गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास उसने जस्ट मास दिया है, कितना है जी 4 माइक्रोग्राम। अब माइक्रो प्रीफिक्स है, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास मास आएगा 4 × 10⁻⁻6 ग्राम। अब स्टूडेंट मास का ऐसे यूनिट तो होता है किलोग्राम, तो इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो आएगा m = 4 × 10⁻⁻6 into 10⁻3 into 10⁻³ ग्राम। यानी ये किलो के लिए हमने लगाया और इसको बैलेंस करने के लिए ये माइनस भी साथ ही आएगा। अब 10⁻+3 जो है वो किलो में कन्वर्ट कर लें, यानी कि इसकी जगह पे लिख लें, बाकी पावरों को सम अप कर लें, यानी m = 4 × 10⁻⁻6 into 10⁻³ इंटू ये किलोग्राम, यानी ये के में कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट इसको सम अप करें तो हमारे पास m आएगा 4 × 10⁻⁹ किलोग्राम। अच्छा स्टूडेंट अब देखें, वो कहता है कि एनर्जी में तब्दील हो गया, एनर्जी मालूम करें। तो हम स्टूडेंट लिखते हैं E जो है हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट ये यहाँ पे आप आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी = mc², और c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब स्टूडेंट इस फार्मूले को यूज करें तो आप आसानी से एनर्जी जो है फाइंड कर सकते हैं, यानी E = m आपके पास आया है 4 × 10⁻⁹, यानी 4 × 10⁻⁹। अब c कितना है हमारे पास 3 × 10⁸ है और इसका स्केयर है। तो स्टूडेंट जब आप इसका स्केयर लेंगे तो आपके पास आएगा E = 4 × 10⁻⁹, 3 का स्केयर 9 और 10⁸ है तो ये 10⁻16 बन गई। अब स्टूडेंट नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, पावरों को आपस में सम अप करें तो आपके पास एनर्जी जो आएगी वो आएगी E = 36 × 10⁻⁻9 + 16। तो ये फाइनल फॉर्म में आ जाएगी E = 36 × 10⁻7 और इसका ऐसे यूनिट होता है जूल। लेकिन अब स्टूडेंट अगर इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखे तो हमारे पास 10⁻6 जो है वो मेगा जूल होती है, यानी 10⁻6 मेगा के बराबर होती है। तो अब इसमें से एक पावर अलग कर लेते हैं, यानी E = 36 × 10 × 10⁻6 जूल, यानी इससे एक पावर कम की। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मेगा, तो 10 ये वाला जो है इसको मल्टीप्लाई करें तो 360 मेगा जूल। तो स्टूडेंट यही आपकी एनर्जी आएगी। छठा न्यूमेरिकल है, 420 दिन में पोलोनियम का 8वां हिस्सा बगैर डी के बाकी रहता है, पोलोनियम की हाफ लाइफ मालूम करें। स्टूडेंट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इन 420 days 1/8 ऑफ पोलोनियम रिमेन्स अनडिकेड, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम। तो स्टूडेंट ये जो टाइम दिया उसने वो कितना है 420 दिन है और 8वां हिस्सा कहता है इसका बाकी रह जाता है। तो हम लिखते हैं जी जो रिमेनिंग मिकदार है n वो असल मिकदार का 8वां हिस्सा है। अब इसको स्टूडेंट अगर साथ ही कंपेयर कर लें n = n0/2 से, तो आप स्मॉल n फाइंड कर सकते हैं इन दोनों फार्मूला से, यानी n0/8 = n0/2 n। तो n0 से कट गए, 8 को हम लिख सकते हैं 2⁵ और 1/2 n। अब दोनों को कंपेयर करें, बेस एक जैसी है तो n हमारे पास आएगा 3। अच्छा अब स्टूडेंट देखें वो कहते हैं हाफ लाइफ मालूम करें, तो स्टूडेंट हम लिखते हैं t हाफ, ये हमने फाइंड करनी है। तो हाफ लाइफ के वाले से फार्मूला था t = nt हाफ। अब इसको अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास आएगा t हाफ = t/n। तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला फाइनल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी t हाफ आपके पास आएगा t/n। तो t आपके पास है 420 दिन, यानी 420 डिवाइडेड बाई, अब n आपने अभी फाइंड किया 3 है तो 3 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट इसकी जो हाफ लाइफ आएगी वो आएगी 140 दिन, यानी 140 डेज। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर।
लास्ट न्यूमेरिकल है, एक मखसूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का 3/4 इब्तदाई मास 1 घंटे बाद डीके हो जाता है। आइसोटोप की हाफ लाइफ मिनटों में मालूम करें। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, अक्सर पेपर में आता है। 3/4 ऑफ द इनिशियल मास ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके आफ्टर 1 आवर, यानी 3/4 3/4 हिस्सा इनिशियल मास का वो डिके हो जाता है 1 घंटे के अंदर। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप इन मिनट्स। तो आइसोटोप की जो हाफ लाइफ है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट अगर हम इसका गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास जो उसने रिमेनिंग मिकदार बताई है 3/4 है, और ये क्या करती है जी, इब्तदाई मास 1 घंटे बाद डीके हो जाता है। जब स्टूडेंट याद रखें कोई भी डीके के बगैर हो तो हम डायरेक्ट जो वैल्यू वो यूज करते हैं, लेकिन अगर डीके हो जाता है यानी उसने डीके होना है, तोड़फोड़ होनी है उसकी, तो हम जो रिमेनिंग मिकदार का फार्मूला होता है वो लगाते हैं 1 माइनस ये जो इसने बताया है 3/4, यानी 1 माइनस 3/4। तो यहां पे आएगा n नॉट, यानी n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2 की पावर n होता है। तो इस वाले से ये वाला फार्मूला। अब ये डीके हो जाता है तो स्टूडेंट अगर इसका एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 4 एलसीएम। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आएगा, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करें 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आएगा, इनटू n नॉट। अब 4 माइनस 3 आएगा 1, तो स्टूडेंट ये आएगा n नॉट बाई 4। अब स्टूडेंट एक ये फार्मूला है और एक ये है, इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास ये वाला n जो है इसकी वैल्यू आएगी, यानी n नॉट बाई 4 इज इक्वल टू n नॉट बाई 2 की पावर n। तो n नॉट से कट गया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो n का आंसर आएगा 2। अब स्टूडेंट बाकी देखते हैं क्या करता है। 1 घंटे के बाद, यानी जो उसने टाइम हमें बताया है t वो 1 घंटा है, और 1 घंटे के अंदर आपको पता है कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब स्टूडेंट आगे क्या कह रहा है, कहता है उसकी हाफ लाइफ मिनटों में मालूम करें। तो स्टूडेंट हाफ लाइफ आपने कैलकुलेट करनी है। अब हाफ लाइफ का फार्मूला क्या था, आपने अभी पढ़ा पिछले न्यूमेरिकल में भी कि t इज इक्वल टू एन टी हाफ होता है, या इसको रीअरेंज करें तो टी हाफ इधर ही रहेगा, एन मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला हम फाइनल फॉर्म में यूज करेंगे। अब टी आपके पास है 60 मिनट, यानी 60 डिवाइडेड बाई एन आपके पास कितना है जी, अभी आपने फाइंड किया 2 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाफ लाइफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ लाइफ। तो स्टूडेंट ये 30 मिनट के बाद आधी मिकदार जो है उसकी बाकी रह जाएगी। तो स्टूडेंट ये आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल था। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।